दिस इज आरजे कनिष्क और आपने ट्यून किया है रेडियो पंजाब 90.0। शो चल रहा है हक दी गल और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अनदर एपिसोड ऑफ दिस शो। तो गाइस, आज हमारे बीच मौजूद हैं आरती शर्मा मैम, जो कि हैं रिटेनर एम्पैनल्ड लॉयर एट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मोहाली में। तो मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले भी बात किया और आपके साथ आज फिर बात करके मुलाकात होकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी आपके बीच में दोबारा से एक बार फिर आके सबके साथ बातचीत करके। और आई होप कि हम जब जब भी मिलें तो कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा सबके लिए लेके आए जिससे कि लोगों को अपने हक के बारे में पता चले। जैसे कि आपने अभी बोला है कि हम हक दी गल करने जा रहे हैं, तो इन लोगों को इनके हक के लिए अवेयरनेस देने के लिए हम कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आए। जी मैम, जैसे हमने पिछले अपने एपिसोड में बात की थी कि जो लॉज रिप्लेस हुए हैं, है ना, उसमें काफी हमने इंफॉर्मेटिव चीजें डिस्कस की थी जो कि लोगों की काफी काम आने वाली चीजें हैं। और आज भी हम बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मैम, सबसे पहले ना मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया। रादर हर किसी के काम आने वाला, कोई भी मतलब अमीर से लेके गरीब तक हर एक को केटर करने वाला आपने आज टॉपिक ले लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इनिशियली 1986 में बना था, लेकिन उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स हो गई। उसी तरह जैसे हमने पिछले लॉज रिपील करके नए लॉज किए थे, कुछ ऐसी ही वजह रहने के कारण नया एक्ट जो हमारे पास आया वो 2019 में लागू हो गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जी मैम। नाम इसका खुद ही अपने आप में बताता है कि कंज्यूमर जो कि किसी भी चीज को खरीदता है। जी मैम। किसी भी चीज को हम कंज्यूम करने के लिए जब मार्केट से लेने जाते हैं जी। तो वो कंज्यूमर है। चिप्स का पैकेट से लेके जहाज तक, एनीथिंग जो भी हम खरीद के यूज करते हैं, जी। उस कंज्यूमर के हक को बचाने के लिए जो एक्ट बना है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके मैम। तो ये जो नया एक्ट है जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, पुराने एक्ट में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म था उसकी बात नहीं की गई थी। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम सामान खरीदते हैं, पहले उसका कवरेज नहीं होता था, लेकिन नए एक्ट में उन सब को भी कवर किया गया है। जैसे कि हमारी बहनें हैं, आजकल आप देखो घरों में रहती हैं, गांव के लोग भी और शहरों के भी। मीशो ऐप है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अमेजोन बहुत यूज करते हैं। नायका बहुत यूज करते हैं, लड़कियों की मेकअप की एप्स हैं। तो पहले क्या था कि इनमें से ली हुई चीजों के अगेंस्ट शिकायत नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास ये भी हक हमें कानूनी रूप से मिल गया है कि अगर हमने कुछ भी, एक लिपस्टिक खरीदी है, शू, सॉक्स, कुछ भी खरीदा है, अगर उसमें डिफेक्ट निकल आता है तो आपके पास हक है कि आप अपनी शिकायत पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम आता है, वहां पे जाके दर्ज करवा सकते हो। राइट टू फाइल अ कंप्लेंट का हमारे पास ये हमारे पास जो है ये हमारा राइट है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। और इसके लिए अलग से फॉर्म बना हुआ है, आपको रेगुलर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जी। इसके अलग से कोर्ट एस्टेब्लिश हो रखे हैं जिनको फॉरम बोलते हैं। जी मैम। वहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। जी मैम, अगर बात करें फ्रॉड्स की तो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा होते हैं, ऑफलाइन में थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आपने बता दिया है हमारे श्रोताओं को कि मैं एक लॉयर हूँ, तो हमारी कोर्ट में तो ऐसा मैटर भी आया था कि किसी ने आईफोन ऑर्डर किया। जी मैम। आईफोन में भी की कंपनी की तरफ से आईफोन डिलीवर होने को आ गया, लेकिन बीच में डिलीवरी पार्टनर्स के एसोसिएशन से, मतलब उनकी कनाइवन से बीच में से आईफोन निकाल लिए गए और वहां पे कोई साधारण फोन रख दिया गया, डुप्लीकेट आईफोन, पायरेटिक आईफोन रख दिया गया। अच्छा। तो बहुत बड़ी उदाहरण है कि 1.5 लाख रुपया खर्च के कोई बंदा अपने लिए फोन ले रहा है और उसको वहां पे 10,000 की चीज हाथ में लग रही है। जी मैम। सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स जो हैं, चांसेस इनके ज्यादा देखो ऑनलाइन में बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन में बढ़ जाते हैं। तो मैम फिर इससे जो कंपनसेशन है वो मिलती है? बिल्कुल मिलती है। कंपनसेशन से मैं आपको बताती हूँ, एक अभी फ्रॉड भी जिसमें कवर हो जाएगा और कंपनसेशन भी कवर हो जाएगा। हमारे साथ ही एक हमारे एम्प्लॉय हैं, कोर्ट में ही हमारे रेगुलर एम्प्लॉय हैं, उन्होंने सॉक्स का पेयर मंगवाया।
जी मैम। मेरा ख्याल है कि मैं उदाहरण दे के बताऊंगी तो हमारे श्रोताओं को भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जी जो कोई ब्रांड देख के उन्होंने अपने लिए एक सॉक्स का पेयर मंगवाया जिसमें कि स्क्रीन पे शो हो रहा था कि इतना लेस लग गया, इतना डिस्काउंट मिल रहा है कि वो सॉक्स जो अदरवाइज 2000 प्लस की आती है वो 200 रुपए में मिल रही थी। जी। तो उन्होंने अपना वो ऑर्डर कर दिया। 3 दिन के बाद जब उनकी सॉक्स उनको मिली तो वो डुप्लीकेट निकली, वो ओरिजिनल ब्रांड नहीं निकला। हम्म। उन्होंने अपना स्टेट कंज्यूमर फोरम में 200 रुपए की जुराबों के लिए स्टेट अच्छा। कंज्यूमर फोरम में अपना केस डाला। जी। अमेजोन से मंगवाया हुआ था और स्टेट कंज्यूमर फोरम ने 2 लाख का तो कंपनसेशन ही अवार्ड किया वकील साहब को। अच्छा। 2 लाख का कंपनसेशन उनको अवार्ड हुआ, प्लस जिस तारीख को हमने वो 200 रुपया जिसकी सॉक्स मंगवाई थी वो 200 रुपया कंपनी को दिया था, उस तारीख से विद इंटरेस्ट वो पैसे रिटर्न करने के लिए कहा। अच्छा। तो सुनवाई भी होती है, हम्म। कंपनसेशन भी मिलता है हम्म। कि आप परेशान हुए, आपका पैसा भी हाथ से गया, आपने वेट भी की और ऊपर से फ्रस्ट्रेशन कि आपको वो चीज नहीं मिली जो स्क्रीन पे दिख रही थी। जी मैम। जी मैम। तो जो आपने पूछा कि सुनवाई में कंपनसेशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी। कंपनसेशन की जो दर है, जो स्तर है कंपनसेशन का, वो वेरी कर सकता है कि मैंने तो 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट बता दी, कई बार ये 10,000 20,000 ऐसे भी होता है। जी मैम। मैम और फ्रॉड्स की जैसे अगर हम बात करें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन परचेजिंग के टाइम पे बात करें तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली कंज्यूमर को क्या पता होना चाहिए अगर वो कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो? जो कंज्यूमर है वो इस बात का रख सकता है कि अपनी की हुई पेमेंट के रिसिप्ट रखें अपने पास, उसका रिकॉर्ड रखें अपने पास, जी। कब कहाँ किसको की है, जिस साइट से शॉपिंग की है उस साइट के, अगर हमारा कंज्यूमर जहाँ हमारे श्रोता थोड़े पढ़े लिखे हैं तो वो उसके रिव्यूज के थ्रू हो सकते हैं कि जिस चीज को, जिस सामान को मैं देख रहा हूँ या जिस साइट को मैं देख रहा हूँ उसके नीचे उसके रिव्यूज कैसे चल रहे हैं जी। ना। और इसमें मैं अभी आपके साथ एक अपनी मेरे साथ ही हुए एक फ्रॉड को भी शेयर करना चाहूंगी। अभी वो प्रोसेस करना है मैंने, इट इज वेरी रिसेंट। इंस्टा पे ऐसे ही मेरे को एड दिखने लग गई कि स्केचर्स के शूज बहुत ही थ्रो अवे प्राइजेस पे मिल रहे हैं। अब स्केचर का जूता है 800 रुपए में मिल रहा है तो कौन नहीं जाएगा ना। तो मैंने भी वो 2 ऑर्डर कर दिए, मतलब 1600 समथिंग। मैंने वहां पे 1698 रुपए इतने कुछ मैंने वहां पे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जैसे ही मैंने वो ट्रांसफर किए, कैन यू बिलीव कि वो साइट का हर कुछ एकदम से मेरी आंखों से वो जैसे फॉर्ज ही हो गया, जैसे वो भाग ही गया, मुझे दोबारा से वो ट्रेस ही नहीं हुआ। अच्छा। बट मतलब एक इतनी अवेयरनेस आप समझ लो कि मैंने उस सब के फोटोग्राफ्स ले लिए थे। अच्छा। बाई चांस जी। कि ये वाली साइट है जहाँ पे ये दिख रहा है। हम्म। तो फ्रॉड तो आजकल देखो इतना ज्यादा हो रहा है, अवेयरनेस कंज्यूमर के एंड पे होनी जरूरी है जी। राइट टू एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, एजुकेट होना उसका इम्पोर्टेंट है। और कोई भी अगर हमारी जो साइट है जैसे कि रिनाउंड साइट है वहीं से लें और रिव्यूज देखें जिससे उनको बेटर उसकी नॉलेज हो और वो परचेज करने में उनको इजी रहे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब थोड़ा देखें कि क्या नाम भी सुना हुआ है। अब जहाँ पे मैंने पैसे लगा दिए वो मेरा ख्याल है कि वो एक टेम्पटेशन ही थी और किसी को भी हो सकती है जी मैम। ना। एक तरफ वहाँ पे टाइम लाइन चल रही है कि अगर आपने आधे घंटे में नहीं ऑर्डर किया तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जी। है ना, ऐसी चीजें लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट भी अपने करती हैं। जी मैम। बिल्कुल, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट होके चलना चाहिए। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना फिर आपको ही बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, अपना दिल और दिमाग खुले रखने हैं। खुले रखने हैं। जी जी जी। मैम और मैंने ना एक चीज सुनी थी कि अगर हम बाहर कुछ परचेज कर रहे हैं और जो हमसे प्रोड्यूसर है अगर वो एमआरपी से ज्यादा हमसे पैसे ले रहा है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं? आप बिल्कुल सीधी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। एमआरपी से ज्यादा अगर आपको, एमआरपी तो एक चीज हो गई ना जी। कि आपने यहाँ पे पड़ा 100 रुपया और वो आपसे कुछ कुछ कह के 110 120 एक हद का टैक्स तो लग सकता है, बट उससे भी ज्यादा अगर ले रहा है तो कंज्यूमर की कंप्लेंट में आप ये चीज फाइल कर सकते हो ना। दूसरी चीज जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें दे रहा है वो ये भी है कि अगर कुछ चीजों के लिए मुझे ये पता है कि इसका प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है जी,
ठीक है, कुछ चीजों का प्राइस अगर मुझे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसमें भी अगर नाजायजगी हो रही है, मान लो कोई चीज है जो आप 5,000 7,000 में ले रहे हो, वो आपको 50,000 में दिख रही है कि कोई आपको ये भी धक्का कोई आपके साथ कर रहा है। कहीं कुछ कुछ चीजों में तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि क्वालिटी वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर ले रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हो, कहीं कहीं तो वो आपकी क्वालिटी का वेरिएशन आना जरूरी है। पर अगर आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो तो ऐसी चीजों में तो अगर आपको ये लगता है कि दिस प्राइस इज वे ह्यूज, बहुत ही ज्यादा बढ़ के यहाँ पे कोट किया जा रहा है, उसको भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आप उस चीज को भी शिकायत के रूप में दर्ज करवा सकते हो जी ना। जैसे कई बार क्या होता है, मैं बीच में आपको एक बार फिर से टोक के बताने लगी हूँ, आप हिल स्टेशन पे जाते हो ना, सारे ही लोग जाते होंगे कहीं हिल स्टेशन पे, पहाड़ी के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मैगी जो है वो बिना बनी हुई, बना के तो चलो वो महंगी बेचेगा ही, बिना बनी हुई अगर आपको प्रिंट से ज्यादा महंगी दे रहे हैं तब भी आप कंज्यूमर में कंप्लेंट दर्ज करवा जी सकते हो। मैम, मैं आपसे बस यही पूछने लगा था कि अगर हम बात करें, अगर हम स्टेशन की बात करें, है ना, अगर हम बस अड्डे की अगर हम बात करें, अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, वहाँ पे अगर हम चिप्स भी हमें लेने होते हैं तो MRP से तो बहुत ज्यादा ही रेट होता है। बहुत ज्यादा होता है। और अगर वहाँ पे होता भी क्या है, अगर आप ये कह दो ना कि इसका एक्चुअल रेट इतना है, तो वो कह देते हैं हमने आपको बेचना ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लेने जाते हो तो अगर वो बेचने से मना कर देता है, वो उसकी मर्जी, वहाँ पे तो हमारी शिकायत एज सच डायरेक्टली बनती नहीं है ना। लेकिन अगर आपको मतलब उससे ज्यादा आप खरीद लेते हो, उससे ज्यादा में अगर आप खरीद लेते हो और आपके पास उसका कोई वो है, बिल है कि मैंने ये इतनी इस जगह पे इतने में लिया है, तब आप उसको भी स्यू कर सकते हो, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो जी। क्योंकि जो जिस चीज की कभी अथॉरिटी दी ही नहीं है कि आप बढ़ा के बेच दो, महंगा करके बेच दो, क्योंकि ठंडा करके कोल्ड ड्रिंक दे रहे हो तो रेट बढ़ा दो, ये चीजें सारी ही हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाली हैं। जी जी मैम, और आज के टाइम पे जो एक्ट है उसमें ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जो कि पता होना जरूरी है पहले से, अगर हम कंपेयर करें तो? हाँ, सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि इसमें जो ऑनलाइन वाला प्रोविजन था उसको ऐड कर दिया गया। जो डिजिटल वर्ल्ड हमारा बढ़ रहा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पे शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई बार ये होता है कि चीज का जो बेचने वाला डायरेक्ट है उसका हमें पता नहीं होता जी मैम, कि इसका डायरेक्ट सेलर कहाँ पे बैठा है। पर उस एजेंसी जिसके थ्रू आपने खरीदा है उसको आप स्यू कर सकते हो। जैसे मिंत्रा से आपने कोई चीज ली, आपको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के डीलर कौन है, कौन इस प्रोडक्ट को मिंत्रा को दे रहा है, बट आप डायरेक्टली मिंत्रा को चैलेंज करोगे कि मुझे आपके यहाँ पे फ्लैश होती ये चीज दिखी है, आपका थोड़ा सा काम आसान हो गया। दूसरी चीज इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये नहीं देखना पड़ता कि इनका हेड ऑफिस कहीं है या नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो इनको वर्ल्ड वाइड कंसिडर किया जाता है कि हर जगह पे ये अवेलेबल होंगे। तो आपने दिल्ली में भी बैठ के कोई चीज अगर शॉप आउट की है, पर आप यहाँ के रहने वाले हो, तो आप यहाँ पे भी आके उसका केस फाइल कर सकते हो। जी मैम। और एक और इसमें जो चीज आई थी, वो आपने कभी ये सुना होगा कि एक चेन सिस्टम में एक बिजनेस चलता है, मार्केटिंग की बात कर रहे हो? नेटवर्किंग, बिल्कुल, नेटवर्किंग से जो बिजनेस चलता है, जहाँ जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, उसमें क्या है कि आगे आगे एजेंट्स बैठे होते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि इनका खुद का कोई इनकी बिल्डिंग है या ये खुद कहाँ पे है। जो पूरी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पर थ्रू मेंबर्स या थ्रू नेटवर्क ही होता है। जी। नए एक्ट में उसको भी हमने कवर किया हुआ है। जी जी मैम, ये तो बात हुई अगर हम ऑनलाइन परचेज की बात करें। मैम, ऑफलाइन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि देखो, एजुकेशन होना, राइट टू एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे चुनने का अधिकार होता है, सिलेक्ट करने का हमारे पास राइट होता है, राइट टू सेफ्टी भी होता है। मैम, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए? जब आपने ऑफलाइन की जब आप बात करते हो, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो प्राइस है वो फेयर होना चाहिए। जी मैम। है ना। और जो भी चीज आप लेने जा रहे हो, ऑफ कोर्स आपके पास उसको चूज करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। जी मैम। ना, इसमें मैं आपको बीच में ये भी बताती हूँ कि कौन कौन से फील्ड हैं जिनको हमने एडिडली कवर किया हुआ है। एक तो हो गया ना कि मैंने दुकानदार से कोई चीज खरीद ली, जी मैम। ना, मैंने कोई सामान खरीद लिया। अगर हम सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे
किसी कोचिंग सेंटर में जाके आपने उनकी सर्विसेज ले ली कि मुझे आपके साथ 3 मंथ्स का या ईयर का आपका वो हो गया कि मैं 1 ईयर आपके पास पढ़ने आऊंगा, मेरे को 1 साल की जो भी फीस है आप उनकी वो उनको पे करते हो, इस चीज को सर्विसेज बोलते हैं ना। तो अगर आपकी सेटिस्फेक्शन वहां पे नहीं है, मान लो आपने 20-25 हजार वहां पे जमा करवा दिया, बट आपको ये लगता है कि प्रॉपर मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं, उस चीज को भी आप कंज्यूमर फोरम में चैलेंज कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट लायबल है इस बात के लिए कि जो फीस उसने आपसे ली है उसमें से एक नॉमिनल कॉस्ट वो माइनस करके डिडक्ट करके आपको पूरी की पूरी फीस वापस करे। लेकिन वो डिडक्शन कई बार कोर्ट की मर्जी होती है, उस डिडक्शन की जगह पे कोर्ट वहां पे कंपनसेशन भी अवार्ड कर देती है। एक फीस तो आपकी वापस करनी ही है, साथ के साथ आपको कंपनसेशन भी दिया जाता है। जी मैम, जी मैम। इसके अलावा मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आप कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कंज्यूमर तो अवेयरनेस ही है। देखो, इसमें जैसे कंज्यूमर को अवेयर कैसे करना है ना, उसके लिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी तो ड्यूटी बनती ही बनती है। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ये भी ड्यूटी बनती है, वो थ्रू कैंप्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू वर्कशॉप्स अपने नेबरिंग, जो भी उनके नेबरिंग एरियाज हैं, जो भी लोकेलिटी है, अगर गाँव है वहाँ पर जाके इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स लगाएं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आई बीइंग पार्ट ऑफ दिस मोहाली कोर्ट्स, हम लोग भी जाते हैं इस काम के लिए। हम भी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अपने एज पर द नीड, कहीं गांव में जरूरत हो, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो, तो हम भी वहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जाते हैं। क्या बात है। तो इसका जो एक अवेयरनेस मतलब जिस भी चीज पे आपने पैसा खर्चा है कि मुझे ये मिलना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई डेफिशिएंसी आ गई या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिस आ गई, ठीक है। डिफेक्ट मतलब मान लो आपने फोन खरीदा, उसमें उसकी बैटरी नहीं ठीक से चार्ज हो रही, या जितना वो क्लेम कर रहे हैं उतना वो चल नहीं रहा, या उसकी स्क्रीन डैमेज्ड आई आप तक, तो ये डिफेक्ट हो गया। डेफिशिएंसी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना आपको बोला गया था उतना आपको मिला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठेकेदार से मैं अपना घर बनवाती हूँ ना, मैंने ठेके पे दे दिया, लेकिन मेरे घर का जो सामान था यूज हुआ वहां पे, या फिर जो डिसाइड हुआ था कि घर इस तरह से बनेगा, ठीक है, वो मेरी सेटिस्फेक्शन का नहीं है, तो वो आएगा डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के अंडर। जी मैम। तीसरा आ गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की। अगर हमें ये लगता है कि मान लो मैंने जिस ठेकेदार को लिया उसके खिलाफ 10 केस चल रहे हैं जी, कि उसका काम ही ये है, तो उसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर भी ले सकते हैं कि इसका काम ही ये है कि क्लाइंट्स बना लेना और उनको मूर्ख बनाना। जी मैम, जी मैम। सेटिस्फेक्शन से पूरा काम नहीं करके देना। इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट बिजनेस है, बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, ये सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया था कि इस टाइम तक मैं आपको आपका घर बना के दे दूंगा, जैसे सोसाइटीज आजकल बहुत सारी बनी हुई हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि विद इन 3 ईयर आपको आपके घर का पोजेशन मिल जाएगा, आपके फ्लैट का पोजेशन मिल जाएगा, पर नहीं मिलता ना। कुछ टाइम तो गवर्नमेंट रिलीज कर देती है इस चीज के लिए, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो लोगों के पास ये राइट है कि लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी मैम, जी मैम। ऐसे ही बैंक में अगर किसी का खाता नहीं खुल रहा, कोई खाता खुल गया लेकिन वो ऑपरेट नहीं अच्छे से हो रहा, बैंक के अगेंस्ट जो केस करना है, क्योंकि मैं बैंक का कंज्यूमर हूँ, बैंक मुझे तंग कर रहा है, तब मैं कंज्यूमर में शिकायत लेके जा सकता हूँ। फाइनेंस सर्विसेज के अगेंस्ट लेके जा सकते हैं जो लोन देते हैं हमें। जी मैम। ना, तो ऐसे काफी सारे फील्ड हैं जिनमें अगर अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कंज्यूमर से एमसी के अगेंस्ट आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो गलियां नहीं आपकी बनी हुई, या एक अभी नया यहाँ पे मैं गाँव के लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है हमें ज्यादा सुनते हैं, तो उनके लिए मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते काट जाते हैं। जी मैम। ना, तो आवारा कुत्ता अगर आपको काट जाता है, अगर वो पेट है तो उसकी स्टोरी अलग है, वो इस जगह पे नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपको गली के आवारा कुत्ते ने काट लिया है
तो वहाँ पे एमसी की ड्यूटी थी कि वो अपने एरिया को सेफ बना के रखे अपने लोगों के लिए। जी मैम। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना एमसी की ड्यूटी थी, क्योंकि हम एमसी को बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो हम उसके कंज्यूमर हैं। जी मैम, जी मैम। तो ये लोगों के लिए एक स्पेशल बात है। मैं चाहूंगी अगर आपके एंड से कभी आप भी कुछ स्प्रेड करते हो कि अगर जी कोई भी स्ट्रे एनिमल किसी को डैमेज करता है, तब वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी जी। और मैम ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने डिस्कस किया है, क्योंकि इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा वही रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है अगर हम देखें। बहुत। और आप देखो, अगर आप हर रोज की अखबारें उठा के देखो, इतने केस हर रोज ही आपको मिल जाते हैं। जी 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 मैम। और कितने अननोटेड होते हैं जिनकी खबर ही नहीं पहुंचती वहां तक। जी जी। मैम जैसे कि आप कैंप्स वगैरह लगाते हो, आपने बताया, तो मैम अगर किसी कंज्यूमर को कंप्लेंट अगर कोई हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकता है? 1968 के ऊपर कर सकते हैं। जी 19। 15 100 दूसरा नंबर है हमारा, 15 100 15100। जी मैम। इनके ऊपर घर बैठे आप शिकायत कर सकते हो, आपकी बात सुनी जाती है, आपको गाइड किया जाता है। लेकिन अगर किसी जगह पे ये लगे कि आपको जाके कचहरी में मिलना पड़ेगा, तो आपको बुला भी लिया जाता है, जी डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। जी मैम। ठीक है जी। हम्म एक बात इसके साथ मैं आपको और बताऊंगी कि कंज्यूमर में शिकायत लेके जाने के लिए हम्म। ये जरूरी नहीं है कि आपको वकील करना पड़े। जी ठीक है, लेकिन वकील इसलिए कर लेते हैं लोग क्योंकि तारीख पे तारीख या बार बार तारीखों पे जाना, या उस प्रोसेस को कहीं पे आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपके लिए वकील हैं। हम्म अदरवाइज अगर कंज्यूमर खुद ही पढ़ा लिखा और अवेयर है, तो वो अपनी शिकायत खुद भी जाके कर सकता है और अपना केस खुद लड़ सकता है। क्या बात है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे, जैसे हमारे सिविल कोर्ट्स में ये कहा जाता है कि अपने वकील को बुलाओ, आपके वकील को प्रोसेस पता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकलिटीज ज्यादा होती हैं सिविल कोर्ट में। जी पर कंज्यूमर में अगर कंज्यूमर खुद अपनी शिकायत लेके खड़ा है, तो जजेस मेंबर्स सब उसको पूरा असिस्ट करते हैं कि अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जाए, जी मतलब आसान से आसान ढंग से। जी जी। क्या बात है मैम, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया हमारे लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं। और आई थिंक इस पे बात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से आपने रूल्स के बारे में बताया, जो चेंजेस है उसके बारे में आपने हेल्प किया है। तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि आप लिसनर्स के लिए ना क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं लिसनर्स को यही कहूंगी कि वैसे तो हमारे पूर्वजों से ही हमें इस चीज के लिए काफी बताया जाता है कि जब भी पैसा खर्चने जाओ तो बहुत ध्यान से खर्चो, क्योंकि कमाया बहुत मुश्किल से जाता है। लेकिन आज के इस सेशन को सुनने के बाद मैं उन्हें ये भी जरूर कहूंगी कि जब भी कुछ खरीदने जाते हो तो उसका प्राइस, डेट ऑफ एक्सपायरी और पैकेजिंग के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, अगर वो पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें। क्योंकि कई बार जो हमें प्रलोभन दिया जाता है कि इससे ये हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। जी तो इसके लिए आज की हमारी, मेरा ख्याल है, टॉक का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि लोग अपने लिए खुद खड़े हों। जी मैम, जी मैम। लोग खुद अपना रिस्पॉन्सिबल बने, खुद अपने अवेयर बने, राइट्स के बारे में अवेयर हों, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्लस मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप मेरी तरफ से भी, आप इनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, मेरी तरफ से भी इन लोगों के पास मेरा नंबर आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो कि इन केस ऑफ एनी नीड दे कैन डायरेक्टली कॉल मी, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच मोहाली कोर्ट्स इन केस ऑफ एनी नीड। अदरवाइज इस पर्टिकुलर काम के लिए खुद अपने रक्षक बन के खड़े हों। जी मैम। मैम और आप अपना नंबर अगर बताना चाहिए हमारे लिसनर्स को। 8544958185। श्रोताओं के पास 3 नंबर आ गए हैं, 1968151100, जी मैम। 8544958185। 3 हेल्पलाइन नंबर आ गए हैं। हाँ जी, 3 हेल्पलाइन नंबर आ गए हैं। कभी भी कोई परेशानी महसूस करें तो दे कैन कनेक्ट एट एनी ऑफ द नंबर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारा ऐसी सेशन आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ढेर सारी बातें करते रहेंगे हम। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच कनिष्क, इट इज माय प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो गाइस, सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।